चलिए आज बात करते हैं इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष की। ये पूरी कहानी आखिर है क्या, कहां से शुरू हुई और आज हम कहां आकर खड़े हो गए। ये संघर्ष आजकल फिर से सुर्खियों में है। एक तरफ ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो जवाब में इजराइल अपने उत्तरी पड़ोसी लेबनान पर हवाई हमले कर रहा है। इतना ही नहीं, इजरायली सेना हिजबुल्लाह के खिलाफ वहां एक जमीनी ऑपरेशन भी चला रही है। लेकिन ये सब कुछ आप जानते हैं, अचानक नहीं हो रहा। ये तो दशकों से चले आ रहे एक संघर्ष की बस एक और कड़ी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई? इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले शुरू कहां से हुआ, फिर हिजबुल्लाह का उदय कैसे हुआ, इसके बाद दशकों की जंग पर एक नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि आज के हालात क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, उसे समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना ही होगा। इस कहानी की जड़ें आप कह सकते हैं 1948 की एक घटना में छुपी हैं, जिसे नकबा या महाविनाश कहा जाता है। जब इजराइल देश बना तो 7.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी अरबों को जबरदस्ती अपनी जमीन छोड़नी पड़ी और इनमें से एक बहुत बड़ी तादाद ने पड़ोसी देश लेबनान में जाकर पनाह ली। और यहां से ना हालात बस बिगड़ते ही चले गए। 1960s और 70s में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ ने दक्षिणी लेबनान को इजराइल पर हमला करने का अपना बेस बना लिया। जवाब में इजराइल ने 1978 में लेबनान पर हमला कर दिया। फिर 1982 में एक दूसरा और बड़ा हमला हुआ और 1985 तक आते आते इजराइल ने इन हमलों को रोकने के नाम पर दक्षिणी लेबनान में एक सिक्योरिटी जोन बना लिया, जिसका सीधा मतलब था वहां अपना कब्जा जमा लेना। और इसी कब्जे और लगातार लड़ाई के माहौल में इस इलाके में एक नए और फ्रैंकली बहुत ही पावरफुल संगठन का जन्म हुआ। तो अब आते हैं हम अपने दूसरे हिस्से पर, हिजबुल्लाह का उदय। तो ये हिजबुल्लाह है क्या? देखिए, इसका अरबी में मतलब है अल्लाह की पार्टी। ये 1980s की शुरुआत में लेबनान पर इजरायली कब्जे के जवाब में बना एक शिया राजनीतिक और सैन्य समूह है और इसे शुरू से ही ईरान का पूरा समर्थन मिला है। और इसकी ताकत का अंदाजा लगाने के लिए ना बस ये एक लाइन ही काफी है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज इसे दुनिया का सबसे भारी हथियारों से लैस गैर सरकारी संगठन मानता है। मतलब एक ऐसा संगठन जो कई देशों की सेनाओं से भी ज्यादा ताकतवर है। शुरुआत में तो इनका मकसद सिर्फ इजरायली कब्जे का विरोध करना था, लेकिन वक्त के साथ इनके लक्ष्य भी बड़े होते गए। पहले लेबनान में एक इस्लामिक राज्य बनाना और फिर पूरे मिडिल ईस्ट में पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के असर का खुलकर विरोध करना। हिजबुल्लाह की कामयाबी का राज असल में उसके दोहरे किरदार में छिपा है। एक तरफ तो वो गुरिल्ला हमलों और रॉकेटों से इजराइल से लड़ रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ वो लेबनान की उस शिया आबादी के लिए स्कूल, अस्पताल जैसी सामाजिक सेवाएं भी चला रहा था, जिसे हमेशा नजरअंदाज किया गया था। इसी वजह से उसे जबरदस्त जन समर्थन मिला और बस जमीन तैयार थी और इसके बाद शुरू हुआ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीधे टकराव का एक लंबा दौर। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दशकों की जंग। 1996 में इजराइल के एक ऑपरेशन में कई आम नागरिक मारे गए, जिससे हिजबुल्लाह के लिए समर्थन और भी ज्यादा बढ़ गया। साल 2000 तक इजराइल को यह समझ आ गया था कि यह लड़ाई बहुत महंगी पड़ रही है और उसने अपनी सेनाएं दक्षिणी लेबनान से वापस बुला लीं। लेकिन असली धमाका हुआ 2006 में, जब हिजबुल्लाह ने सीमा पार करके इजरायली सैनिकों को अगवा किया और मार डाला और इसके बाद 1 महीने तक चलने वाली एक भीषण जंग छिड़ गई। 2006 की उस जंग की कीमत देखिए बहुत भारी थी। लेबनान में करीब 1200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। वहीं इजराइल की तरफ भी 159 जाने गईं, जिनमें सैनिक और आम नागरिक दोनों शामिल थे। ये आंकड़े दिखाते हैं कि दोनों तरफ कितना बड़ा मानवीय नुकसान हुआ था। इस जंग के बाद हुआ ये कि जैसा कि स्कॉलर ऑगस्टिस रिचर्ड नॉर्टन कहते हैं, हिजबुल्लाह इजराइल के खिलाफ प्रतिरोध का भाला बन गया। उसकी गुरिल्ला रणनीति इतनी असरदार साबित हुई कि दूसरे लड़ाका समूहों ने भी उसे कॉपी करना शुरू कर दिया। तो इस लंबे और सच कहें तो काफी खूनी इतिहास से होते हुए अब हम पहुंचते हैं आज के दौर में। हमारा आखिरी हिस्सा, आज के हालात। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से तो तनाव जैसे आसमान छू गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों को निशाना बनाया। सितंबर 2024 में इजराइल ने एक बार फिर दक्षिणी लेबनान पर हमला किया और नवंबर में हुए सीज़फायर के बावजूद इजरायली सेना दक्षिणी लेबनान में 5 जगहों पर अब भी मौजूद है।
अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, भाई इतने नुकसान के बाद भी हिजबुल्लाह आज भी इतना ताकतवर कैसे है? जवाब दो चीजों में है। एक, लेबनान की अपनी सरकार बहुत कमजोर है, और दूसरा, हिजबुल्लाह ने दशकों में ईरान की मदद से हथियारों का एक बहुत बड़ा, एक विशाल जखीरा खड़ा कर लिया है। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे अहम और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक कमजोर सरकार और एक बेहद ताकतवर सशस्त्र गुट के बीच फंसे हुए लेबनान का भविष्य आखिर है क्या?